हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपके सामने हाज़िरी हुई है एक मजलिस आज़ा बराए साल सवाब मौलाना मुशीर हुसैन नकवी अलमारूफ चांद सिरसवी के इसाले सवाब की गरज से। इस मजलिस को ऑर्गेनाइज़ किया है जनाब मोहम्मद मेहंदी नकवी राहत जहाँ सिरसवी साहब ने। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से होगा और तिलावत के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब और मजलिस को खिताब फरमाएंगे ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला। मजलिस के बाद अंजुमन हुसैनी सिरसी अपने मखसूस अंदाज में नवाख़वानी व सीना ज़नी करेगी। तो आइए हज़रात, अब हम बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम रब्बानी से और गुजारिश करते हैं मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब से कि वो तिलावत कलाम रब्बानी से बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना शजरतज़्ज़क़ूम तआमुल आसीम कल्मुअली अली फिल बुतून कग़लिल हमीम। यअली फिल बुतून कग़लिल हमीम। तआमुल आसीम कल्मुअली यअली फिल बुतून कग़लिल हमीम। क़ुलू फ़अतिलू इला सवाइल जहीम। ख़ुदू फ़अतिलू इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ा रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। इन्ना हाज़ा मा कुन्तुम बिही तमतरून। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन आमीन फ़ी जन्नातिन व उयून यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़। यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़ मुतक़ाबिलीन कज़ालिक वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। यदऊन फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन आमिनीन ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौत इल्लल मौतल ऊला व वक़ाहुम अज़ाबल जहीम फ़ज़लन मिन रब्बिक ذلك هو الفوز العظيم
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إليهم فارتقب إنهم مرتقبون إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد। जज़ाकल्लाह मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का आगाज़ किया। यकीनन ये ज़िक्र खुदा, ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद मौलाना मुशीर हुसैन नक़वी अल-मारूफ़ चांद सिरसी साहब के लिए बेहतरीन इसाले सवाब का सबब बनेगा। अब हम बाकायदा तौर पर मजलिस की खिताबत के लिए गुजारिश करते हैं मोहतरम मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला से कि तशरीफ़ लाएँ और मजलिस को खिताब फरमाएँ। एक मरतबा सूरह हाम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मौलाना मुशीर हुसैन नक़वी चांद सिरसवी साहब मरहूम इब्न मुजाहिद हुसैन नक़वी के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाज़ीना अलैहिम ग़ायरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफ़ान वल हक़्क़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व
अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन्नार आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सलवात हज़रत सूरह बक़रा में इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि ऐ ईमान लाने वालों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वालों, तुम इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। उसके बाद हुक्म दिया जा रहा है वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान, और शैतान की निशानियों की, शैतान की अलामात की, शैतान के खतूत की पैरवी न करो, इत्तिबा न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अज़ीज़ों, आज की इस मजलिस में मैं इस आयत के दूसरे हिस्से पर आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में शैतान के खतूत, शैतान की निशानियाँ, उनसे बचने की ज़रूरत है, महफूज रहने की ज़रूरत है। इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम खुतवातुश शैतान की पैरवी न करो, इत्तिबा न करो। अज़ीज़ों, शैतान से बचने के लिए शैतान को पहचानना ज़रूरी है। इसलिए कि अगर हमने शैतान को न पहचाना और न जाना तो शैतान से महफूज रहना मुमकिन नहीं है। ये बात आप अपने जहन में रखें कि शैतान कभी इंसान के सामने किसी ऐसी शक्ल या ऐसी सूरत में नहीं आता जिसको देख के कोई डर जाए, जिसको देख के कोई खौफज़दा हो जाए। इसलिए कि अगर शैतान किसी बुरी सूरत में या ख़तरनाक शक्ल में इंसान के सामने आएगा तो कभी भी किसी इंसान को गुमराह न कर पाएगा। वो हमेशा हसीन तरीन सूरत में आता है, मुक़द्दस लिबास में आता है, तक़द्दुस की क़बा ओढ़ के आता है, एक सलावात पढ़ा पर मोहम्मद और आकर लोगों को बहकाता। देखिए अज़ीज़ों, बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। ये वो शैतान है कि जिसने आदम को सजदा करने से इनकार किया, और जब आदम को सजदा करने से इब्लीस ने इनकार किया तो अल्लाह ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और तौक़े लानत उसके गले में डाल दिया। अज़ीज़ों, आप गौर करें कि फ़र्श ज़मीन पर शैतान ने सबसे पहले किसे बहकाया। ये वो शैतान है जो अल्लाह के सामने ये कह के आया था कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा। गौर करने वाली बात यह है कि शैतान का सबसे पहला शिकार ज़मीन पर कौन हुआ, सबसे पहले शैतान ने किसे बहकाया। देखिए, शैतान ने सबसे पहले जिसे बहकाया वो किसी उल्टे सीधे ख़ानदान का फ़र्द नहीं था। शैतान ने सबसे पहले जिसे बहकाया वो आदम जैसे नबी का बेटा था। एक सलावात पढ़ा पर मोहम्मद जनाब आदम के दो बेटे, एक हाबील एक काबिल। जनाब आदम ने जनाब हाबील को अपना वसी मुंतखब किया और ये चाहा कि मैं हाबील की विसायत का ऐलान करूं। लेकिन जब काबिल को यह मालूम हुआ कि आदम ने हाबील को वसी बनाने का फ़ैसला किया है तो काबिल आदम के सामने आया। देखिए, मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ मौलाना फरमान अली साहब ने अपने तर्जुमा किए हुए कुरान में हाशिए पर बाकायदा तहरीर किया है। तो काबिल जनाब आदम के सामने आया और आने के बाद कहा कि आपने हाबील को
वसी बनाने का फ़ैसला कैसे कर लिया? तो जनाब आदम ने कहा कि अल्लाह ने चाहा, लिहाजा मैंने हाबील को वसी बनाने का फ़ैसला किया। तो काबिल ने कहा कि आप हाबील को वसी कैसे बना सकते हैं जबकि मैं उम्र में बड़ा हूँ। देखिए, एक बात ये भी समझ में आई कि विसायत के सिलसिले में जो विसायत के लायक नहीं होता वो हमेशा उम्र की दुहाई देता है। एक सलावत पढ़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ये मिजाज कहाँ से चला, ये गौर करने वाली बात है। काबिल ने कहा कि मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं बड़ा हूँ और ये छोटे हैं, तो क्योंकि इनकी उम्र कम है लिहाजा आप इनको वसी नहीं बना सकते, आप मुझे वसी बनाइए। तो अब जनाब आदम अल्लाह के नबी थे, जनाब आदम मासूम थे, जनाब आदम सिफ़तुल्लाह थे, लिहाजा जनाब आदम रैश नहीं हुए, जनाब आदम ने गुस्से का इजहार नहीं किया, बल्कि जनाब आदम ने काबिल से कहा कि ऐसा करो कि तुम भी अल्लाह की राह में नज़र पेश करो और हाबील भी अल्लाह की राह में नज़र पेश करे, और जब तुम दोनों अल्लाह की राह में नज़र पेश करोगे तो जिसकी नज़र कबूल हो जाएगी मैं उसको अपना वसी बनाऊंगा और उसी का ऐलान कर दूंगा। देखिए, जनाब आदम ने जो कुछ कहा वो ऐन मुताबिक था शरीयत से, वो ऐन मुताबिक था मज़हब से, वो ऐन मुताबिक था दीन से। मैं कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए, ज़र्फ़ की बात होती है या नहीं होती? जब अल्लाह ने जनाब आदम को खलीफा बनाने का ऐलान किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, तो उस वक्त फरिश्तों ने कहा परवरदिगार तू इनको बना रहा है, हम में से किसी को बना दे, हम में से किसी को बना दे। मैं बड़ी कीमती बात अर्ज़ कर रहा हूँ। फरिश्तों ने ये तो कहा कि तू हम में से किसी को बना दे, इसलिए कि हम तेरी तस्बीह करते हैं, लेकिन फरिश्तों में किसी ने यह नहीं कहा कि हम आदम से बड़े हैं। एक सलावत पढ़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये मानना पड़ेगा। आप पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, आप तफसीर पढ़ लीजिए, फरिश्तों में किसी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि परवरदिगार ये तो अभी बने हैं और हम उम्र में इनसे बड़े हैं, लिहाजा तू हमको बना, इनको क्यों बना रहा है? बल्कि फरिश्तों ने दलील ये दी कि हम तस्बीह करते हैं, परवरदिगार हम तेरी तक़दीस करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, हम में से किसी को बना दे। तो अल्लाह ने भी ये नहीं कहा कि नहीं ये आदम भी तस्बीह करेंगे, ये आदम भी इबादत करेंगे, बल्कि अल्लाह ने इम्तिहान लिया का क्या तुम इन चीज़ों के नाम बता सकते हो? क्या सुन रहे हैं? फरिश्ते न बता सके, और उसके बाद आजिज़ आगे कहा कि परवरदिगार हम तो वही जानते हैं जो तूने हमें बताया है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। लेकिन आदम ने नाम बता दिए। अब वो नाम क्या थे ये एक अलग मौजू है। आदम ने नाम बता दिए, जब नाम बता दिए तो फिर फरिश्तों ने कोई एतराज़ भी ना किया, फरिश्तों ने यह भी ना कहा कि नहीं हम में से किसी को बना दो। इसका मतलब ये हुआ कि फरिश्ते ने ये तो कहा कि तू हमको बना दे, लेकिन जब उनके सामने एक बात ला के रखी गई तो उन्होंने उसे कबूल कर लिया। लेकिन ये हाबील और काबिल है। अब ज़रा आप गौर कीजिए, इसलिए कि काबिल को किसने बहकाया? अब जाहिर सी बात है कि ये किसी किताब में लिखा होना ज़रूरी नहीं है। हर मुसलमान ये बात मानता है कि जिसको भी बहकाता है वो शैतान ही बहकाता है, इब्लीस ही बहकाता है। तो इब्लीस ही ने तो काबिल को बहकाया। तो जब बहकाया तो सबसे पहली दलील क्या बताई कि तुम जाके अपने बाप से ये कहो कि मैं उम्र में बड़ा हूँ। समझ रहे हैं आप? जाके अपने बाप से कहो कि मैं उम्र में बड़ा हूं। तो ये बात याद रखिए कि अगर खिलाफत के मसले में कोई ये दलील देता हुआ नजर आए कि मैं उम्र में बड़ा हूं, तो ये समझ लीजिए शैतान ही का बढ़ाया हुआ है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, इब्लीस का समझाया हुआ है। तो काबिल ने आके ये दलील पेश की, उसने कहा उम्र में मैं बड़ा हूं। तो जनाब आदम ने कहा कि भाई नजर पेश करो, जिसकी नजर कबूल हो जाए। अब जब ये कहा कि नजर पेश करो तो फिर हुआ क्या? देखिए, यहीं से दो हिस्से हो गए। अब यहाँ पर अल्लाह की राह में नजर पेश करना है, अल्लाह की राह में नजर पेश करना है। अब किताबों में लिखा हुआ है, तारीख़ अंबिया में है, तफासिर में लिखा हुआ है कि हाबील ने एक बहुत तंदुरुस्त जानवर अल्लाह की राह में नजर के तौर पर पेश किया, लेकिन काबिल ने कुछ घास फूस नजर के तौर पर अल्लाह की राह में पेश की। देखिए, एक बात यह भी समझ में आई कि काबिल मिजाज लोग अपने मामले में बखील नहीं होते, लेकिन अगर राह खुदा में कुछ खर्च करना होता है तो बड़े बखील नजर आते हैं। एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बात समझ ली? आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अगर अल्लाह की राह में कुछ पेश करना होता है तो बड़े बखील नजर आते हैं, बड़े बखील नजर आते हैं। ये काबिल मिजाज लोग होते हैं जो हमेशा अपने मामले में खाएंगे भी, पिएंगे भी, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन अगर अल्लाह की राह में कुछ पेश करना है तो वहाँ उनकी जेब से रकम निकलना आसान नहीं है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मिजाज। तो कुछ सूखी हुई टहनियाँ उसने ले जाके वहाँ
रख दी। अब उस वक्त नज़र कबूल कैसे होती थी? एक सलावात पढ़े मर नज़र कबूल कैसे होती थी? का उस वक्त नज़र ऐसे कबूल होती थी कि आसमान से एक आग का शोला नाजिल होता था। तो बहरहाल वो आग का शोला नाजिल हुआ और जनाब हाबील की नज़र अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई और काबिल की नज़र कबूल न हुई। उसकी नज़र कबूल हो गई जनाब हाबील की और काबिल की नज़र कबूल न हुई। देखिए ये नज़र का कबूल न होना, आज लोग कहते हैं साहब आप ये नज़र करते हैं, ये नज़र क्या है, ये कहाँ से चली? अरे भैया आदम के बेटों को देखो, वहीं से नज़र का सिलसिला जारी है, वहीं से नज़र का सिलसिला जारी है। अब ये अपना अपना मुकद्दर है, किसकी नज़र कबूल होती है और किसी की नज़र कबूल नहीं होती। अब मुझे याद आ गया, लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि अल्लाह के रसूल ने मौला अली से कहा, या अली आज की रात खतरा है, आज की रात खतरा है। सारी दुनिया में अगर एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि आज की रात खतरा है, तो दूसरा जुमला ये होता है कि जागते रहिएगा। यही होता है या नहीं होता? सो न जाइएगा भाई, आज की रात खतरा है। ये सारी कायनात में एक ही वाकया है कि जहां रसूलुल्लाह मौला अली से कह रहे हैं आज की रात खतरा है, आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए। इसके अलावा आपको कहीं एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, आज की रात आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए। और रसूलुल्लाह मक्के से मदीने की तरफ चल दिए। अब मैं तारीख़ तबरी के हवाले से आपकी खिदमत में बात अर्ज़ कर रहा हूँ। तारीख़ तबरी में भी मौजूद है और जो किताब इंतखाब तबरी के तौर पर छपी है, यानी तारीख़ तबरी की सारी जिल्दों में से ख़ास चीज़ों को निकाला गया है जो इम्पॉर्टेंट है और एक किताब की शक्ल दे दी गई है कि अगर कोई इख्तिसार से पढ़ना चाहे तो वो उसको पढ़ ले। तो उस किताब में भी इस वाक़े को जगह दी गई है। इसका मतलब ये हुआ इस वाक़े को इतना इम्पॉर्टेंट समझा गया है, इतना अहम समझा गया कि इतनी किताबों का ढेर लग जाए अगर तारीख़ तबरी को जमा किया जाए, करीब 12-13 जिल्दें, और उससे जो इंतखाब किया गया, चुना गया, तो वो एक छोटी सी किताब, उस किताब में भी इस वाक़े को जगह दी गई है। वो क्या है कि जब रसूलुल्लाह जा रहे थे तो रसूलुल्लाह के पीछे पीछे रसूल का एक बूढ़ा सहाबी पहुँचा। आप जानते हैं जिनकी तारीफ़ की जाती है कि वो रसूलुल्लाह के साथ साथ मक्के से मदीने तक आए। कभी कभी ऐसा होता है कि झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे। इतना ज़्यादा लोगों ने कहा और लिखा कि ये रसूल को मक्के से मदीने तक अपने कंधों पर बिठा के ले गए कि हमारे ज़ाकिरीन भी पढ़ने लगे, हमारे उलमा भी बयान करने लगे कि ये रसूलुल्लाह को मक्के से मदीने तक अपने कंधों पर उठा के ले गए। हालांकि 400 मील का फासला है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, आखिर भी कोई चीज़ है या नहीं है? मैं कहा यहाँ से वहाँ तक रसूलुल्लाह को ये कंधों पर उठा के ले गए। लेकिन तारीख़ तबरी में इस तरह का कोई तस्करा नहीं, मोतबर तारीख़ है तबरी। उससे लिखा है मुहिबुद्दीन तबरी ने कि रसूलुल्लाह जा रहे हैं। एक मरतबा रसूल को एहसास हुआ कि पीछे पीछे कोई आ रहा है, तो रसूल तेज़ चलने लगे। ये रसूल के पास पहुँचे और जाने के बाद कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं मदीने की तरफ जा रहा हूँ, मैं मदीने की तरफ जा रहा हूँ। रसूलुल्लाह पापियादा जा रहे थे। ये 2 ऊँट लेके पहुँचे, 2 नाके लेके पहुँचे। इन्होंने जाके कहा कि अल्लाह के रसूल ये 2 नाके हैं, एक पर आप सवार हो जाएं, एक पर मैं सवार हो जाऊं। रसूलुल्लाह ने आपको मालूम है क्या जवाब दिया? पैगंबर ने जवाब दिया मैं दूसरे के नाके पर सवार नहीं होता। जो पढ़ रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं। पैगंबर ने फरमाया कि मैं दूसरे के नाके पर सवार नहीं होता। बहरहाल दूर दूर तक लोग ये मजलिस ग्राफ एजेंसी के हवाले से सुन रहे हैं। मैं अर्ज़ करूंगा कि भैया रसूल फरमा रहे हैं कि मैं दूसरे के नाके पर सवार नहीं होता। अब आप बताइए, एक तरफ वो है कि जिसके नाके पर रसूल सवार होने के लिए तैयार नहीं, और दूसरे वो लोग हैं जिनके लिए शबीह नाका बने जा रहे हैं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, जिनके लिए शबीह नाका बने जा रहे हैं। कि मैं दूसरे के नाके पर सवार नहीं होता। जब कहा कि मैं दूसरे के नाके पर सवार नहीं होता, देखिए मैं हाबील और काबिली का वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, लेकिन ये बात याद आ गई तो अर्ज़ किया। तो इन्होंने रसूलुल्लाह से कहा कि अल्लाह के रसूल मैं एक नाका आपकी खिदमत में नज़र कर रहा हूँ। सुना आपने या नहीं सुना? जैसे वहाँ नज़र पेश की गई थी। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए ये मीसम ज़ैदी की बात नहीं है, ये जहाँ बैठे हुए किसी आदमी की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल है।
इनका मामला ये है कि इन्होंने संगरेजे उठा के फेंके तो अल्लाह ने क्या कहा, वमा रमयता इज़ रमयता वलाकिन अल्लाह रमा, नहीं फेंके आपने संगरेजे मगर ये कि मैंने फेंके। यानी पैगंबर का हर अमल अल्लाह का अमल होता है। किसका अमल होता है? अल्लाह का अमल होता है। अमल पैगंबर का है, लेकिन ये अमल किसका कहलाएगा? का अल्लाह का अमल कहलाएगा। तो अब अगर पैगंबर किसी की नजर कबूल करें तो इसका मतलब ये हुआ अल्लाह ने कबूल की, और अगर पैगंबर किसी की नजर कबूल न करे, सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे हैं? तो अगर पैगंबर नजर कबूल न करे तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने नजर कबूल नहीं की। तारीख तबरी में साफ साफ लिखा है, जब इन्होंने कहा कि मैं एक नाका आपको नजर कर रहा हूं तो पैगंबर ने फरमाया कि तुम नजर तो कर रहे हो मगर मैं तुम्हारी नजर को कबूल नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर। एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, मैं तुम्हारी नजर को कबूल नहीं कर रहा हूं। एक बात समझ में आई कि इनकी नजर को अल्लाह के रसूल ने कबूल नहीं किया, कबूल नहीं किया। साहिबान फहम सुन रहे हैं, आप ना समझेंगे तो कौन समझेगा। देखिए जैसे वहां हाबिल और काबिल दोनों नजर पेश कर रहे हैं, एक की नजर कबूल हो रही है, दूसरे की नजर कबूल नहीं हो रही है। यहां भी रात एक ही है, एक नाके की नजर पेश कर रहा है, कबूल नहीं हो रही है, और दूसरा नजर पेश कर रहा है। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले, एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे। शायद किसी कभी आपने इस रुख से जुमला सुना ना हो जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन जैसे वहाँ हाबिल की नजर कबूल हो रही है वैसे यहाँ अली की नजर कबूल हो रही है, वैसे यहाँ अली की नजर कबूल हो रही है। वहाँ कबूलियत नजर के लिए आसमान से शोला आ रहा है, यहाँ कबूलियत नजर के लिए आसमान से अल्लाह की मर्जी आ रही है। सलावत बराबर मोहम्मद वाले मर्जी आयत नाज़िल हो रही। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले, यहाँ अल्लाह की मर्जी आ रही, मौला अली की नजर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है, कबूल हो रही। तो बहरहाल वहाँ काबिल की नजर कबूल नहीं, और जब काबिल की नजर कबूल नहीं हुई तो काबिल ने क्या किया? माना नहीं, माना नहीं, बल्कि हाबिल को कत्ल कर दिया। सारा वाक़या आपके सामने है, और यह ऐसा अजीम तरीन वाक़या है कि अल्लाह ने इस वाक़े को कुरान में बयान किया, कुरान में बयान किया कि उसने कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि इस लाश को छुपाए कैसे। तो अल्लाह कहता है हमने कौवे को मबूस किया, भेजा, और उस कौवे ने इनको बताया कि कैसे लाश को दफन किया जाता है, और फिर काबिल ने लाश को दफन किया। जब जनाब आदम आए तो उस वक्त जनाब हाबिल का जो खून गिरा था ज़मीन पर उसको ज़मीन ने खुश कर लिया, पी लिया ज़मीन ने। तो जनाब आदम ने, जाके तफासिर पढ़िएगा, जनाब आदम ने न सिर्फ यह कि काबिल पर लानत की बल्कि ज़मीन के उस हिस्से पर भी लानत की। क्यों लानत की? कि तूने एक मजलूम के खून को छिपाया। एक बात यह भी समझ में आई कि अगर कोई किसी पर जुल्म करे तो न सिर्फ यह कि जालिम पर लानत होती है बल्कि जो जुल्म को छिपाने वाला हो, एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद, उस पर भी लानत, उस पर भी लानत होती। वो भी लानत से बच नहीं पाता। अब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हुए तो अब यजीद भी काबिल लानत, और जिस दुश्मन ने खंजर चलाया वो भी काबिल लानत, और जो लश्कर में थे वो भी काबिल लानत। और तब से आज तक जो इस जुल्म को छिपाने की कोशिश करे, जो इस जुल्म को छिपाने की कोशिश करे वो भी काबिल लानत है। लोग कहते हैं भैया इस अज़ादारी से क्या फायदा है? अरे भैया अज़ादारी से सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम उस फहरिस्त से अलग हो जाते हैं जो जुल्म को छिपाने वाली है। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले, उस फहरिस्त से हम अलग हो जाते हैं कि हम जुल्म को छिपाने वालों में नहीं, हम उस जुल्म को छुपाने वालों में नहीं है। बीबी ज़हरा पर चलता हुआ दरवाजा गिराया गया। अब जो इस जुल्म को छुपाए, जो जुल्म करने वाला है वो भी काबिल लानत, और जो इस जुल्म को छुपाए वो भी काबिल लानत। बस अजीजों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि शैतान ने सबसे पहले जो बहकाया
वो विलायत के सिलसिले में बहकाया, विसायत के सिलसिले में बहकाया, जानशीनी के सिलसिले में बहकाया, वली अहदी के सिलसिले में बहकाया, और बताया ये कि देखो तुम आदम के सामने जाके ये दावा करो कि मैं उम्र में बड़ा हूं, मैं उम्र में बड़ा हूं, मेरा सिन ज्यादा है। यही मसला तो मौला अली के सामने आया, जहां ये कहा गया कि अली का सिन कम है, अली की उम्र कम है, अली की उम्र कम है। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि भाई ठीक है मौला अली की उम्र कम थी, लोग कहते हैं अली की उम्र कम थी, मैंने कहा उनकी उम्र ज्यादा थी, उनका सिन ज्यादा था। देखिए समझदार लोग बैठे हुए हैं, वहां उनकी जिंदगी में सिन के अलावा था ही क्या? एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद वाले है और नहीं किया आपने, मैं क्या अर्ज कर गया भाई, सिन के अलावा था क्या? अरे भैया अली मासूम को कहते हैं, और मासूम वो होता है जो सिन लेस होता है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। देखिए पढ़े लिखे लोग बड़ी बात को समझ सकते हैं, मासूम वो होता है कि जो सिन लेस होता है। ये एक जबान का जुमला था जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। लेकिन देखिए ये उम्र का मसला, जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास खलीफा दोम के साथ टहल लें, जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास खलीफा दोम के साथ टहल लें, गुफ्तगू हो रही, तो खलीफा दोम ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कहा कि क्या तुम्हारे साहब यानी मौला अली अभी भी अपने आप को खिलाफत का अहल समझते हैं और हकदार खिलाफत समझते हैं? तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि समझते क्या हैं, वो हैं। और रसूलुल्लाह ने गदीर के मैदान में अली की विलायत का और खिलाफत का बाकायदा ऐलान किया था, और तुमसे ज्यादा कौन जानता है? अल्लाहु अकबर। कौन जानता है कि जहां 1.25 लाख के मजमे में नबी ने कजावों का मिंबर बनवाया था और फिर मौला अली को हाथों पर उठा के दिखाया था और ये फरमाया था कि अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, वह आना मौलल मोमिनीन, और मैं मोमिनीन का मौला हूँ। फिर फरमाया था मन कुन तो मौला हो फ़ाज़ा अली जिन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। तो इन्होंने कहा हाँ रसूलुल्लाह कभी कभी अली की मोहब्बत में इस तरह की गुफ्तगू किया करते थे। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। देखिए इस तरह के इल्ज़ामात अगर लोग आज हम पर लगाएं तो परेशान ना होइएगा, रसूलुल्लाह को पहले कह चुके हैं। और उसके बाद कहा कि हाँ रसूल तो चाहते थे। देखिए यही जुमला है तारीख में, तारीख का जुमला यही है कि इन्होंने कहा रसूल तो चाहते थे कि उनके बाद खिलाफत अली के हिस्से में आए, नबी चाहते थे कि खिलाफत अली के हिस्से में आए। उसके बाद कहने लगे लेकिन अल्लाह नहीं चाहता था। अल्लाह अकबर। आप देखिए खिलाफ कुरान बोल दिए, इसलिए कि अल्लाह रसूल की शान बता रहा है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये तो वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह की मर्जी वो इनकी मर्जी, जो इनकी मर्जी वो अल्लाह की मर्जी। जो कहना ये तो चाहते थे मगर अल्लाह नहीं चाहता था। उसके बाद कहने के असल में बात यह है कि तुम्हारे साहब की उम्र कम थी और पिसर अबी क़हाफ़ा की उम्र ज़्यादा थी, लिहाजा लोगों ने बूढ़े को पसंद किया और जिसकी उम्र कम थी उसे लोगों ने पसंद न किया। क्या दंदा शिकन जवाब दिया जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने। सुनेंगे आप जवाब क्या दिया। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जवाब दिया कि उम्मत ने तो ये सोचा, सुने नौजवान खास तौर से, देखिए ये जवाबात आपके काम आएंगे जो मैं अर्ज कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा उम्मत ने तो ये सोचा कि अली की उम्र कम है और उनकी उम्र ज्यादा है, लिहाजा उन्हें तस्लीम कर लें, अली को तस्लीम ना करें। लेकिन अल्लाह ने जब सूरह बरात की तबलीग का मौका आया, क्या जवाब दिया कसम खुदा की। जब सूरह बरात की तबलीग का मौका आया तो अल्लाह ने सूरह बरात की आयतें तुम्हारे बूढ़े से वापस लेके हमारे जवान के हवाले। एक सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले। तुम्हारे बूढ़े से वापस किए और हमारे जवान के हवाले कर। लेकिन ये उम्र का मसला अजीब व गरीब है। ऐसी तबरी में यानी तारीख़ तबरी में तहरीर है कि जब पिसर अबी क़हाफ़ा की खिलाफत का ऐलान हो गया तो
इनके बाप उस वक्त मदीने में मौजूद नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। यानी अबी कहाफ़ा, बाकायदा अबी कहाफ़ा के वाक़यात तारीख़ में महफूज हैं, बहुत सी चीज़ें तहरीर हैं। तो अबी कहाफ़ा मदीने में मौजूद नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए। और जब ये वापस आए तो आके इन्होंने पूछा कि रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद खलीफा किसे बनाया गया? तो लोगों ने कहा कि आपके बेटे को बनाया गया। तो इन्होंने कहा मेरे बेटे को कैसे बना दिया गया? के बाप ने कहा, इसमें और रिवायतें भी हैं। एक रिवायत ये भी है कि इन्होंने अपने बाप को ख़त लिखा था, उसके जवाब में उन्होंने कहा, और एक रिवायत ये भी है कि लोगों से पूछा, जब लोगों ने बताया तो इन्होंने ये जवाब दिया कि मेरे बेटे को कैसे बना दिया गया? तो लोगों ने कहा कि भाई उनको इसलिए बनाया गया कि उनकी उम्र ज़्यादा थी। तो तारीख साज जवाब दिया पिसर अबी कहाफ़ा ने। अब जाहिर सी बात है उसके अलावा कोई ये जवाब दे भी नहीं सकता था। मैं कहा भाई अगर उम्र ही की वजह से खलीफा बनाना था तो फिर मैं तो उनका भी बाप हूँ। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले, मुझे क्यों नहीं पता? एक सलावत और बराबर मोहम्मद वाले। देखिए क़िबला, ये सारी चीज़ें मजलिसों में बयान करना नहायत ज़रूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं साहब ये सब पढ़ने से क्या फ़ायदा, वन साइडेड मुनाजरे से क्या फ़ायदा? ये वन साइडेड मुनाजरा नहीं है, आप समझ रहे हैं? ये वन साइडेड मुनाजरा नहीं है, बल्कि ये नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन है। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद, वैक्सीनेशन। और जब तक उलमा खुतबा और ज़ाकिरीन मजालिस में कसरत के साथ इस तरह के मौज़ूआत पढ़ते रहे, तब तक हमारे नौजवान मजबूत रहे इन मामलात। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। या जो आप सुनते हैं कि साहब फुला साहब लोगों के दरमियान फंस गए और ये जवाब दे के चले आए और वो जवाब दे के चले आए, तो हकीकत यह है कि इस किस्म की मजलिसें सुनते सुनते वैसा ही मिजाज हो जाता है। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले, वही मिजाज पैदा होता है। ये समझ में आता है कि जवाब कैसे दिया जाए। बस अजीज़ों, मैंने बात को तमाम किया तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि शैतान से महफूज रहा जाए, इसलिए कि अल्लाह कह रहा है वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान की निशानियों की पैरवी न करो, शैतान की निशानियों की पैरवी न करो। तो शैतान का एक काम यह भी है कि वो हमेशा जालिम का साथ देता है, हमेशा जालिम का साथ देता है। वो खुद किसी को कत्ल करने के लिए नहीं आता, किसी को कत्ल करने के लिए खुद नहीं आता, लेकिन वो लोगों को आमादा करता है कि किसी को कत्ल करे, आमादा करता है कि किसी को कत्ल करे। बस मैंने बात को तमाम किया। आप ज़रा गौर करें कि जो लोग अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की या विलायत अमीरुल मोमिनीन की किसी तरह से भी मुखालिफत करते हैं, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह से जो लोग मुखालिफत करते हैं, वो हकीकत में मुखालिफत नहीं करते, बल्कि यही लोग खुतवात शैतान के ऊपर चलने वाले हैं। इसलिए कि शैतान यही चाहता है कि लोग राह हक से हट जाएं, वो यही चाहता है कि लोग सिरात मुस्तकीम से हट जाएं। वो अच्छी अच्छी सूरतें बना के आता है, वो तकद्दुस का लिबास पहन के आता है लोगों को बहकाने के लिए, लेकिन कसम खुदा की शैतान से बचने के लिए बेहतरीन तरीका अज़ादारी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये अज़ादारी, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादारी हमको राह मुस्तकीम से हटने नहीं देती। इसी अज़ा की वजह से, इसी फर्श अज़ा की वजह से हम आज तक तमाम गुमराहियों से महफूज रहते हैं। ये लोग आपको बहकाते हैं कि लोग मातम करते हैं, मजलिस करते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। देखिए अजीज़ों, मैं बिल्कुल साफ साफ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ऐसे न मालूम कितने लोग हम ला के आपके सामने खड़े कर सकते हैं। वो आपको भी मिले होंगे जो आपसे ये कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, यानी हमें भी मिले, आपको भी ऐसे लोग मिले होंगे। मैं कहा हम नमाज नहीं पढ़ते थे, बिल्कुल पढ़ते ही नहीं थे, हम रोज़ा नहीं रखते थे, हम खुम्स नहीं निकालते थे, लेकिन हमने मजलिस सुनी और उसका असर हुआ और हमने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। यानी मजलिस में किसी जाकिर ने कोई जुमला ऐसा कहा कि हमारे ऊपर उसका असर हुआ और हमने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, हमने रोज़ा रखना शुरू कर दिया, हमने खुम्स निकालना शुरू कर दिया, हमने ये गुनाह करना छोड़ दिया। आपको ऐसे न मालूम कितने लोग मिल जाएंगे
लेकिन मेरा चैलेंज है कि कोई एक आदमी ऐसा ला के नहीं पेश कर सकता जो ये कहे कि साहब हम पहले तो बहुत नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब से मजलिस पे जाने लगे हमने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो एक आदमी। देखिए, क्योंकि दूर दूर ये मजलिस सुनी जा रही है, लिहाजा मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरा चैलेंज है कोई एक आदमी ला के ऐसा पेश करे जो ये कहे कि साहब हम तो बहुत ज्यादा रोजा रखते थे, खूब रोजे रखते थे, लेकिन जब से मजलिसें सुनने लगे तब से हमने रोजा रखना छोड़ दी। ऐसा कोई नहीं मिलता। ये फर्श अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमल की तरफ राग़िब करता है। समझ रहे हैं आप? जब ये बयान किया जाता है कि हुसैन पर रोने से जन्नत मिल जाती, तो जो बेअमल है वो बाअमल हो जाता है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो नमाज पढ़ने लगता है, जो रोज़ा नहीं रखता वो रोज़ा रखने लगता है। अरे ये जो कुछ आज नमाज रोज़े के नाम पर है, ये सब हुसैन इब्न अली की वजह से ही तो है। अगर भूख और प्यास के आलम में करबला की जलती रेत पर नबी का नवासा, अली का शहजादा, बीबी फातिमा ज़हरा का लाडला, हमारा इमाम अपनी कुर्बानी न पेश करता और अपने बच्चों की शहादत न पेश करता, अपने अजीजों के लाशें न उठाता, अपने असहाब को मैदान में जामे शहादत नोश करने के लिए न भेजता, तो आज दुनिया में कोई इस्लाम का नाम लेवा ना होता, दीन को मिटा दिया गया होता। आज न मस्जिदों में नमाजी होते, न रमज़ान में रोज़ेदार होते, न हज के मैदान में हाजी होते। हम्माद अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी ने क्या खूबसूरत 4 मिसरे इरशाद फरमाए। वो फरमाते हैं, उसूल दीन न बचाते जो करबला वाले, वरक वरक ये कहानी बिखर गई होती। उसूल दीन न बचाते जो करबला वाले, वरक वरक ये कहानी बिखर गई होती। बचा गया उसे सजदा हुसैन का, वरना नमाज असर से पहले ही मर गई होती। आप यकीन माने अजीजों, आज जो कुछ है बनाम इस्लाम, ये इमाम हुसैन की उस अजीम तरीन कुर्बानी की वजह से। और आज भी जो लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, वो ये जानते हैं कि जब तक हुसैन की अज़ा होती रहेगी इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता। लिहाजा लोग सबसे पहले हमला अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर करते हैं। इमाम हुसैन की अज़ादारी जो हमें दीन से करीब करती है, जो हमें इस्लाम से करीब करती है। हाँ अजीज़ों, उस अज़ादारी के ज़रिए कोई दीन से करीब कैसे ना होगा कि जब फ़र्श अज़ाए हुसैन बिछता है और कहीं अज़ादार जमा होते हैं, तो नबी की इकलौती बेटी फातिमा ज़हरा रुमाल सफ़ेद लेके आ जाती हैं, मेरे बच्चे के अज़ादार जमा है, मेरे बच्चे के मातमदार जमा है। आके आवाज़ देती है, खुशहाल हो तुम्हारा, तुम उस पर रो रहे हो जिस पर रोने वालों को करबला में रोने नहीं दिया गया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। एक आलिम दीन के इसाले सवाब के लिए ये मजलिस मुनक़िद हो रही है। खुदावंद आलम उनके दरजात में इजाफ़ा फरमाए और उनके पसमानदिगान को सब्र जमील अता फरमाए। अज़ीज़ों, आप ज़रा गौर करें कि हमारे चौथे इमाम करबला के बाद मुसल्ले पर बैठे रो रहे हैं। खाली मुसल्ले पर नहीं रो रहे, बल्कि वुज़ू के लिए चुल्लू में पानी लेते हैं, पानी को देखते हैं और चीख मार के रोते हैं और ये कहते हैं, हाय यही वो पानी है जो करबला में हमारे बाबा को नहीं मिला। आपकी 1000 बार सुनी हुई रिवायत है, जनाब मिनहाल कूफी इमाम के घर से करीब से गुजर रहे हैं, कानों में इमाम को रोने की आवाज़ आई, कुछ पानी गिरता हुआ महसूस हुआ, दक्कुल बाब किया, पूछा क्या बात है। बताया गया कि इमाम वुज़ू कर रहे हैं, चुल्लू में पानी लेते हैं, पानी को देखते हैं, करबला की दशनगी याद आ जाती है, रोने लगते हैं, गिरिया करने लगते हैं कि मैं अपने इमाम से मुलाकात करना चाहता हूँ। इमाम की खिदमत पे पहुँचे। अब जो इमाम की खिदमत पे पहुँचे, जाके देखा कि आफ्ताबा रखा हुआ है, इमाम चुल्लू में पानी लेते हैं, कभी पानी को देखते हैं, अरे यही वो पानी है जो मेरे भाई अली अकबर को नहीं मिला। हाँ अज़ीज़ों, प्यास और शहजादे अली अकबर की प्यास आपको याद आया या नहीं याद आया? ये वही शहजादा तो है जो करबला के मैदान में जंग कर रहा है, तलवार चलाते चलाते
एक मरतबा अली अकबर वापस आते हैं, बाबा प्यास मारे डालती है, ए बाबा अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मैं इन दुश्मनों को बता देता कि अली का पोता कैसे जंग करता है। का बेटा अपनी जबान जरा मेरे दहन में देना। अली अकबर ने अपनी जबान हुसैन के दहन में दी और ये कह के बाहर निकाल ली, बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़े हुए हैं। कभी इमाम चुल्लू में पानी लेते हैं और उसके बाद कहते हैं हाँ यही वो पानी है जिसके लिए मेरे चचा अब्बास के शान कलम हो गए। हजरत अब्बास के शान कलम होना, बस मैं समझता हूँ रोने के लिए ये इशारा काफी है कि हजरत अब्बास के हाथ पहले कलम हुए, आंख में तीर बाद में लगा। अब जरा आप सोच सकते हैं अजीजों कि अगर आंख में एक जर्रा आके चला जाए तो आदमी के हाथ फौरन आंख की तरफ आते हैं। अब जब आंख में तीर लगा, हाथ कलम हो चुके थे, तो गाजी अब्बास का क्या आलम हुआ होगा। अब्बास का नाम लेकर रोए। कभी चुल्लू में पानी लिया, अरे ये वही पानी है जिसका सवाल बाबा अली असगर के लिए कर रहे थे। मेरे छोटे भाई को 3 बाल का तीर मारा गया। अजीजों वाकया याद आया, मेरे बाबा थे, करबला का मैदान था, हाथों पर मेरा भाई अली असगर था। बाबा आवाज दे रहे थे, कौम जफाकार, अगर तुम्हारी नजरों में हुसैन कोई खतावार है तो इस बच्चे की तो खता बता दो, इसे क्यों कत्ल कर रहे हो, ये प्यास से कत्ल हो जाएगा, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। लेकिन उधर से पानी नहीं आता बल्कि 3 बाल का तीर आता है। बच्चा बाप के हाथों पर कत्ल हो गया। फिर सैयद सज्जाद ने चुल्लू में पानी लिया, पानी को गौर से देखा, अरे यही वो पानी है कि जो वक्त ज़बा भी मेरे बाबा को नहीं मिला। लेकिन जुमला है वक्त ज़बा भी मेरे बाबा को नहीं मिला, यानी जब गले पर खंजर चल रहा था उस वक्त भी ये पानी मेरे बाबा को न मिला। गुलूए खुश से टूटा न प्यास का रिश्ता, सितम ने बीच में खंजर भी रख के देख लिया। अजीजों जनाब मिनहाल सामने बैठे हुए हैं, इनकी भी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुसलसल गिरिया कर रहे हैं और इमाम भी रोते जा रहे हैं। एक मरतबा मिनहाल ने अपनी सारी हिम्मत और कुव्वत को समेटा और उसके बाद कहा, मौला कब तक रोइएगा। ये वो जुमला था जो अक्सर आप और हम ताज़ियत के तौर पर इस्तेमाल किया करते हैं, का मौला कब तक रोइएगा। इमाम तड़प गए, मिनहाल तुम तो हमारे दोस्त हो, हमारे चाहने वाले हो, तुमने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, तुमने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। कहा का क्या गुस्ताखी हो गई। कहा ये बताओ याकूब के कितने बेटे थे। कहा 12। कहा कै बेटे जुदा हो गए। कहा एक यूसुफ जुदा हो गए। कितना रोए। कहा इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। कहा याकूब का तो एक बेटा जुदा हो गया तो इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। मेरे सामने तो 18 बनी हाशिम मारे गए, मेरा ये आलम क्यों ना हो। मिनहाल फिर रोने लगे। मिनहाल कहते मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे तसल्ली दूं। एक मरतबा फिर कोशिश की मिनहाल ने, दोस्ती के तकाजे के तहत, मोहब्बत की वजह से। ये सोचे कि आगे कब तक रोएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि रोते रोते इमाम जान खो दें। लिहाजा का आका याकूब के लिए पहला वाक़या था, लेकिन शहादत तो आपके घर का शरफ है, शहादत तो आपकी मीरास है। बस ये सुनना था कि इमाम तड़प गए। ए मिनहाल शहादत तो शरफ और मीरास है, लेकिन क्या ये भी शरफ है, क्या ये भी मीरास है कि ज़ैनब के सर से चादर छीनी जाए, क्या ये भी शरफ और मीरास है कि हमें लोहे में जकड़ा जाए, क्या ये भी शरफ और मीरास है कि हमको तुर्को दैलम के कैदियों की तरह शहरों में फिराया जाए, मुनादी निदा दे रहा हो, तमाशा देखने वालों आओ, ये रसूल के घर के अफराओ। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम हाज़रीन मजलिस और बानियान मजलिस के दिली मकासिद की तकमील फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमको आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हमारे अक़ायद को सही व सालिम रख। हम जब तक ज़िंदा रहें आले मोहम्मद की मोहब्बत और उनके दुश्मनों की अदावत पर ज़िंदा रहें, और दुनिया से जाएँ तो ये दोनों अज़ीम तरीन नेमतें अपने साथ लेके जाएँ। हज़रात एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मौलाना मुशीर हुसैन नक़वी चांद सिरसिवी मरहूम इब्न मुजाहिद हुसैन नक़वी के नाम पर बिस्मिल्लाह।
जज़ाकल्लाह मोहतरम मौलाना मीसम ज़ैदी साहब, आपने बेहतरीन बयान मोमिनीन के दरमियान पेश किया। खुदा ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफ़ैल मौलाना मुशीर हुसैन नक़वी अलमारूफ़ चांद सिरसवी साहब के दर्जात बुलंद करे। अब हम नौहा ख़ानी के लिए गुजारिश करते हैं अंजुमन हुसैनी सिरसी से कि वो नौहा ख़ानी के फ़राइज़ अंजाम दें। रो के कहती थी माँ, ऐ मेरे नौजवान, 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 तुमको ढूंढूं कहाँ, ऐ मेरे नौजवान, ऐ मेरे नौजवान, रो के कहती थी माँ, ऐ मेरे नौजवान, रो के कहती थी माँ, ऐ मेरे नौजवान, तक रही हूँ मैं खैमे में रास्ता तेरा, दिल परेशान है बेटा यहाँ पर मेरा, तक रही हूँ मैं खैमे में रास्ता तेरा, दिल परेशान है बेटा यहाँ पर मेरा, जाए तू है कहाँ, है मेरे नौजवान, है मेरे नौजवान, रो के कहती थी माँ, है मेरे नौजवान, भूख उठती है माँ के कलेजे में, अब देख पाएगी बेटे के चेहरे को कब, भूख उठती है माँ के कलेजे में, अब देख पाएगी बेटे के चेहरे को कब, हो गई नीम जाए मेरे नौजवान, है मेरे नौजवान, रो के कहती थी माँ, है मेरे नौजवान, मुझको तेरी जुदाई का एहसास है, अब खुदा से मुझे बस यही आस है, मुझको तेरी जुदाई का एहसास है, बस खुदा से मुझे बस यही आस है, आएगा तू यहाँ, है मेरे नौजवान, है मेरे नौजवान, रो के कहती थी माँ, है मेरे नौजवान, हाल ये है उदासी है चारों तरफ, एक गम की घटासी है चारों तरफ, हाल ये है उदासी है चारों तरफ, एक गम की घटासी है चारों तरफ, उठ रहा है धुआं, है मेरे नौजवान, है मेरे नौजवान, रो के कहती थी माँ, है मेरे नौजवान, ले मदीने से सुगरा का खत आ गया, नाम लिख कर तेरा उसने खत में लिखा, ले मदीने से सुगरा का खत आ गया, नाम लिख कर तेरा उसने खत में लिखा, आओ भैया यहाँ, है मेरे नौजवान, है मेरे नौजवान,
ऐ मेरे नौजवान। सुन रही हूँ कलेजे में बर्छी लगी, सोचती हूँ कि हालत तेरी क्या हुई। सुन रही हूँ कलेजे में बर्छी लगी, सोचती हूँ कि हालत तेरी क्या हुई। अल हफीज अल अमान, ऐ मेरे नौजवान, ऐ मेरे नौजवान। रो के कहती थी माँ, ऐ मेरे नौजवान। शोर तेरी शहादत का होने लगा, जिसने घर में सुना बस वो रोने लगा। शोर तेरी शहादत का होने लगा, जिसने घर में सुना बस वो रोने लगा। बंध गई हिचकियां, ऐ मेरे नौजवान, ऐ मेरे नौजवान। रो के कहती थी माँ, ऐ मेरे नौजवान। तू शबी है पैगंबर था जहाँ था मेरी, देख पाएंगी सूरत कहाँ अब तेरी। तू शबी है पैगंबर था जहाँ था मेरी, देख पाएंगी सूरत कहाँ अब तेरी। तू मिलेगा कहाँ, ऐ मेरे नौजवान, ऐ मेरे नौजवान। रो के कहती थी माँ, ऐ मेरे नौजवान। तेरे बिन कैसे जी लूं भला मैं यहाँ, मेरे बेटा मुझे भी बुला ले वहाँ। तेरे बिन कैसे जी लूं भला मैं यहाँ, मेरे बेटा मुझे भी बुला ले वहाँ। तू गया है जहाँ, ऐ मेरे नौजवान, ऐ मेरे नौजवान। रो के कहती थी माँ, ऐ मेरे नौजवान। आज बाली सकीना भी बेचैन है, उसके लब पर मुसलसल यही बैन है। आज बाली सकीना भी बेचैन है, उसके लब पर मुसलसल यही बैन है। आए भाई जान, ऐ मेरे नौजवान, ऐ मेरे नौजवान। रो के कहती थी माँ, ऐ मेरे नौजवान। तेरे नौहे ने नजमी असर ये किया, अंजुमन ने जो हल्का लगा कर पढ़ा। तेरे नौहे ने नजमी असर ये किया, अंजुमन ने जो हल्का लगा कर पढ़ा। रो पड़ा आसमां, ऐ मेरे नौजवान, ऐ मेरे नौजवान। रो के कहती थी माँ, ऐ मेरे नौजवान। जज़ाकल्लाह अंजुमन हुसैनी सिरसी, आपने बेहतरीन अंदाज में नौहा खानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। यकीनन ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये तिलावत कलाम रब्बानी, ये ज़िक्र शहदाए करबला मरहूम मौलाना मुशीर हुसैन नकवी अलमारूफ चांद सिरसी साहब के लिए बेहतरीन इसाले सवाब का सबब बनेगा और उनके मुताल्लिक़ीन के लिए सब्र का बायस होगा। जैसा कि आपके इल्म में है कि 3 रोज़ा मजालिस का इनेकाद मिन जानिब जनाब मोहम्मद मेहदी नकवी राहत जान सिरसी साहब की जानिब से किया जा रहा है। इस सिलसिले की ये आज पहली मजलिस थी जिसको मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला ने ख़िताब फरमाया। कल की मजलिस को ख़िताब फरमाएँगे ख़तीब इनक़लाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब को क़िबला, और तीसरी मजलिस को ख़िताब फरमाएँगे जनाब बिलाल काज़मी साहब
क़िबला जो कि बराए साल सवाब मुनक़िद होगी जनाब रज़ा सिरसवी साहब की। तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा किया जाता है जिन्होंने वक्त निकाल कर इस ऑनलाइन मजलिस में शिरकत की, और ये शुक्रिया जनाब मोहम्मद मेहदी नकवी राहत जान सिरसवी साहब की जानिब से अदा किया जाता है। ग्राफ एजेंसी के व्यूवर्स का भी तमाम शुक्रिया अदा किया जाता है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर मजलिस में शिरकत की। इंशाअल्लाह कल फिर शब में 8:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। कल की मजलिस को खिताब फरमाएंगे खतीब इनकलाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब क़िबला। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।